हर हर महादेव। मैं आज फिर से आई हूँ आपके लिए एक मैसेज लेकर। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, इसका ये मतलब है कि आप कुछ डाउट में थे, कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे थे, या फिर कुछ क्वेश्चंस नहीं भी थे, बट आप किसी ना किसी सूझबूझ में और किसी ना किसी चिंता में लगे रहते हैं। कुछ तो आपके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है जो आपको पूरा कंज्यूम करके रखता है, और वो ये है कि क्या ये चीज़ होगी या नहीं। आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और एफ़र्ट्स करना बुरी बात नहीं है। एफ़र्ट्स के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। हमारा जो कर्म है वही तो हमें फल देता है, बट ये भी कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो कर्म से ज़्यादा फल की चिंता में लग रहे हैं। जी हाँ, आपके एफ़र्ट्स जो हैं वो कर्म में लग रहे हैं, बट उससे ज़्यादा आप तो ये सोचने में टाइम निकाल देते हैं कि ये होगा या नहीं। जैसे एक 12th क्लास का बच्चा बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, वो दिन में 12 घंटे पढ़ रहा है, बट 12 में से वो 6 घंटे पढ़ रहा है, और वो 6 घंटे चिंता कर रहा है कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो, अगर मेरे 90 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए तो, है ना। तो यहाँ पे हमारे एफ़र्ट्स जो हैं वो सब ज़ीरो हो जाते हैं। आपको पता है ये बात? नहीं पता है तो आज ध्यान रख लीजिए इस बात का। महादेव आज इस वीडियो में आपको इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि वो आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि लेट गो कर दो। अब लेट गो किसको करना है ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सोचते हैं लेट गो का मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ और तप ध्यान पूजा में लग जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, महादेव कभी नहीं कहते ऐसा, ठीक है। तो लेट गो किसको करना है? लेट गो करना है आपको डर को, फियर, ठीक है, उसको जाने देना है। चिंता, जो अननेसेसरी आप चिंता करते रहते हैं, जो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, जो स्पाइरलिंग आपके माइंड में चलती रहती है थॉट्स की, मतलब एक अच्छा सोल्यूशन सोचा तो 2 नेगेटिव भी सोच लिए उसके साथ। तो ये वाले जो एफ़र्ट्स हैं ना, जो नेगेटिव इमोशंस में आपके एफ़र्ट्स जा रहे हैं, चिंता, डर और ओवर एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, इसको लेट गो कर दीजिए। आपका सबसे बड़ा रीज़न होता है किसी भी चीज़ पे ऑब्सेस करने का, वो रीज़न ये होता है कि आपके अंदर एक ईगो है, एक प्राइड है। आप सोच के देखिएगा, कितनी बार हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं, उसके पीछे हमारा एक ईगोइस्टिक सा रीज़न होता है, एक ईगोइस्टिक चीज़ होती है जिसकी वजह से हम वो पाना चाहते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी, अगर ये नहीं हुआ तो मेरे घर वाले बुरा मान जाएंगे, अगर ये नहीं हुआ तो मुझे तो ये इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे इसको ये दिखाना है। या फिर हम जब भी कोई चीज़ करने जा रहे हैं, जैसे अगर हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं, या फिर किसी इंसान को पाना चाहते हैं, तो उस चीज़ में भी हमारे अंदर एक ईगो की सेंस होती है, और वो ईगो ही फियर को क्रिएट करता है। फियर कैसा? कि मेरी ईगो सेटिस्फाई नहीं हुई तो, ठीक है। तो जो लेट गो करना है ना, वो इस ईगो को लेट गो करना है, उसके साथ साथ ही आपका फियर भी लेट गो हो जाएगा। ईगो जाएगी तो फियर भी जाएगा, और यहीं पे आती है डिटैचमेंट, है ना। तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। रावण को तो हम सब जानते हैं, कितने परम ज्ञानी और इतने शक्तिशाली, इतने बड़े महादेव के भक्त थे। अब क्या होता है कि वो एक दिन कैलाश पर्वत पे महादेव से मिलने की इच्छा रखते हैं। अब जैसे ही वो जाते हैं, महादेव तो अपनी ध्यान समाधि में होते हैं। नंदी जी रावण को रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप नहीं जा सकते। अब रावण को ये बात लग गई कि मैं कैसे नहीं जा सकता, मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ और मेरे अंदर तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो मैं तो महादेव से मिल के ही रहूँगा। अगर मुझे नहीं जाने दोगे, मैं पूरा का पूरा कैलाश पर्वत ही उठा कर ले जाऊँगा। अब इस ज़िद में रावण ने क्या किया? कैलाश पर्वत उठाना चाहा, जो महादेव का स्थान है। जब रावण ज़िद में आ गया, ईगो में आ गया, उसने वो पर्वत उठाना चाहा, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। महादेव ने बहुत प्यार से अपने पैर की एक उंगली से वो पूरा का पूरा पर्वत, कैलाश पर्वत वापस रख दिया, और रावण का हाथ भी उस पर्वत के नीचे दब गया। अब रावण बहुत कोशिश करता रहा, वो हाथ भी नहीं छुड़ा पाया, वो पर्वत भी नहीं उठा पाया। फिर उसने महादेव का बखान किया, उसने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना करी, जो हम आज भी गाते हैं।
तो इससे पता लगता है कि जब रावण को पता लगा कि मेरी कोई भी शक्तियाँ, मेरा अहंकार, मेरा घमंड, मेरी कोई भी चीज़ इस पर्वत को मुझे नहीं उठाने देगी और महादेव से मुझे नहीं मिलाने देगी, तब उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपने ईगो का, अपने पावर का, अपनी हर चीज़ का सरेंडर कर दिया। उसने लेट गो किया। और फिर क्या हुआ, महादेव भी, जब उसने शिव तांडव स्तोत्रम लिखा, महादेव ने सुना, महादेव भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। तो देखिए, इतने ही प्यारे और इतने ही भोले हैं हमारे भोलेनाथ। जितने क्रोधित उतने ही ज़्यादा कोमल हृदयी। तो इससे हमें पता लगता है, और इससे महादेव आपको भी ये सिखाना चाहते हैं कि अपनी ईगो को और अपनी प्राइड को लेट गो कर दीजिए। कोई डर आपके अंदर नहीं रहेगा। अगर आप इन तरह की परेशानियों से जूझ रहे थे आजकल, तो ये सावन के अवसर पे ये मैसेज, ये वीडियो आप तक इसीलिए पहुंचा है क्योंकि आप बहुत आस्था रखते हो महादेव में, और वो चाहते थे कि आप ये मैसेज सुनो कि आपको सब कुछ मिलेगा। आपको बस ईगो नहीं रखनी है, आपको बस डर नहीं रखना है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं हुआ तो। आपको कभी भी अपनी मेहनत को लेट गो नहीं करना है, मेहनत पूरी करनी है। उसके साथ जो डर आता है ना, जो फियर आता है कि ये होगा या नहीं होगा, उसको लेट गो करना है। और इस चीज़ को भी लेट गो करना है कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं, आपसे जो भी मेहनत कराई जा रही है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप रावण की तरह अहंकार में ना आए, क्रोध में ना आए, अपनी शक्तियों को ओवर एनालाइज ना करें। ठीक है, मेहनत पूरी करें, शिव पे भरोसा, विश्वास पूरा रखें, बट उसी के साथ आपको लेट गो करना है, सब कुछ उनके हाथ में सौंप देना है, और फिर वो जो देंगे वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर कुछ ऐसा है जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप बार बार डर रहे हैं, बार बार आपके दिमाग में ये सवाल आ रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा, तो महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल होगा। बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैंने कहा है, जो आपको लेट गो करना है। ठीक है, हर हर महादेव। मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो में कल। आई रियली विश कि सावन के इस अवसर पे ये वीडियो आप तक पहुंची है तो आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत मंगल होगा। महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी आप चाहते हैं, महादेव का साथ तो हमेशा ही बना रहेगा। पर साथ ही साथ आपने जिसके लिए दिल से मेहनत करी है और जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको ज़रूर अगले 1 महीने में मिलेगा। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।